बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम खोसो। यूएस अमेरिका ने जो अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर और यहाँ से निकोलस मदुरो को काराकास से उठाकर जो है ट्रंप ले गया यूएस। इसका जो रीज़न है, जो काज हम कहें तो वो ये चीज़ आयल। हाँ, वो अलग बात है कि ट्रंप के मुताबिक यहाँ पे ड्रग्स को लेकर जो है, इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर अटैक किया गया, लेकिन जो मेन इशू है वो यहाँ पर तेल आयल को लेकर, पेट्रोल को लेकर। समझते हैं कितना आयल है वेनेजुएला के पास और इसको जो है किस तरह अमेरिका यूज़ करेगा और कितना कुछ मिलेगा अमेरिका को, और बाकी कंट्रीज़ के आयल्स को समझते हैं। और यूएस ने जो 3-4 कंट्रीज़ के ऊपर पहले भी इस तरह के जो हैं अटैक्स किए, उनको भी समझते हैं। ये जो इस बार हमने देखा वेनेजुएला के अंदर निकोलस मदुरो को, ये मेरे ख्याल में इट इज़ अनप्रेसिडेंट, क्योंकि पहले यूएस ने डिफरेंट कंट्रीज़ में इंटरवेन किया, गवर्नमेंट्स को टोपल किया गया, रिप्लेस किया गया, लेकिन इसी तरह का कोई हमने वाकया पहले नहीं देखा कि एक हेड ऑफ स्टेट को आप जो हैं टॉपल करके उसको कैप्चर करें, उसको पकड़ें, उसको उठा के ले जाएं, उसका वहाँ पे ट्रायल हो। समथिंग इज यूनिक। Venezuela has the world's most oil. Why doesn't it earn more from exports? ट्रंप ने बार बार ये कहा कि इतना कुछ ऑयल है वेनेजुएला के पास, लेकिन वो जो है इसका जो आउटपुट है वो इतना नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये ट्रंप का कहना ठीक है। जो ऑयल है यहाँ पे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के अंदर, और ये ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मेड इन 1960। यहाँ पे 5 कंट्रीज थे पहले, और बीच में ये 14-15 भी हो गए और कुछ ने इसको छोड़ भी दिया, और अभी यहाँ पर जो है 12 कंट्रीज हैं ओपेक के अंदर। और ये बनाया गया था बगदाद में, इराक के अंदर शुरू में, ठीक है जी। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ टुवर्ड्स वियना, ऑस्ट्रिया। जब लार्जेस्ट जो हैं रिजर्व्स हैं पेट्रोल के, हाउ मच ऑयल डज वेनेजुएला हैव? 303 बिलियन बैरल्स। 2023 की बात है। 303 बिलियन बैरल्स ऑयल हैं वेनेजुएला के पास। इज द home to the largest known reserves of oil in the world. Saudi Arabia ranks second with 267 billion barrels. नंबर 3 पे ईरान है 208 बिलियन बैरल्स के साथ, फिर यहाँ पे कनाडा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ ये तीनों जो 4 कंट्रीज हैं, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और जो हैं ये ईरान और कनाडा, जो दुनिया का जो हाफ ऑयल है, हाफ ऑफ ग्लोबल ऑयल, यानी दुनिया का जो 50% ऑयल है वो इन चारों के पास है। वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है और कनाडा है। अब यहां यूएस के पास कितना है? यूएस बाय कंपैरिजन होल्ड्स अबाउट 55 बिलियन बैरल्स, यानी कि 9th नंबर पे ये आ जाता है। और अगर कंपेयर करें इसको विथ वेनेजुएला तो 5 times लार्जर देन द यूएस आयल्स। जो वेनेजुएला है, जो इसके ऑयल रिजर्व हैं वो 5 गुना ज्यादा हैं यूएस के ऑयल रिजर्व से। दैट इज रीजन कि अमेरिका ने जो है यहाँ पे इंटरवेन किया और ट्रंप ने जो है अरेस्ट करवाया यहाँ पे जो है निकोलस मदुरो को। ये वो चार्ट है 2023 के मुताबिक दुनिया में जो अप्रॉक्सीमेटली जो ऑयल है वह 1.73 ट्रिलियन बैरल्स, 1.73 ट्रिलियन बैरल्स। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा, चारों के पास दुनिया का 50% जो है ऑयल यहां पर है। 303 बिलियन जो है बैरल्स ऑयल के वेनेजुएला,
सऊदी अरेबिया विथ 267 बिलियन बैरल्स, ईरान 208, कनाडा 163 नंबर 4 पर है। 5 पर यहां पे इराक है 145 बिलियन बैरल्स के साथ, ठीक है जी। फिर यहां पे यूएई है, कुवैत, रशिया, यूएसए, लिबिया और कुछ और भी यहां पे कंट्रीज हैं। अब ये ऑयल का गेम चल रहा है इस चीज को लेकर, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है जी। फिर ये ड्रग्स वगैरह जो बाकी चीजें हैं सब कुछ ये क्या हैं, ये बहाने हैं जो ट्रंप ने कहा कि मदुरो फेसेस ड्रग चार्जेस। अगर ड्रग का इशू है तो उस कंट्री से आप जो हैं ट्रेड लाइंस खत्म कर लें, बंद करें आप ट्रेड को, उस पर आप जो हैं सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं। आपके पास यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है, आपके पास पावर है, उसको दुनिया से आप आइसोलेट कर दें। फिर डिप्लोमेसी को लेकर, ट्रेड को लेकर नहीं, उसको जो है टॉपल करके यहाँ प्रेसिडेंट को फिर आप जो है उठा के ले जाते हैं। दैट इज समथिंग क्वाइट यूनिक। ये मेरे ख्याल में मैंने पहले इसको इस तरह जो है कभी भी नहीं देखा किसी कंट्री के साथ ऐसा होता हुआ। इससे पहले भी अब मैंने कहा कि यूएस ने इंटरवेंशंस किए हैं, गवर्नमेंट्स को टॉपल किया, लेकिन ये यूनिक क्यों है? देखिए 1990s की बात है ये। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 1990 से 91 को जो है गल्फ वार कहलाता है, इराक कुवैत का जंग है यहां पे। और 1980s में अगर आप जाएंगे 1980 से 88 तक इराक को सपोर्ट किया यूएस ने अगेंस्ट ईरान, और फिर अमेरिका ने तब जो है इराक को केमिकल वेपन्स दिए थे, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका ने इराक को दिए थे। तो इराक ने वो यूज भी किए थे अगेंस्ट ईरान, और 1991 के गल्फ वार के दौरान यहां अगेंस्ट कुवैत भी। और उसके बाद कोई वेपन्स नहीं थे इराक के पास, लेकिन प्रॉब्लम ये आयल इराक के पास 2003 की बात है। अमेरिका ने कहा कि इराक के पास जो हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, WMDs, जो केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, दीज आर कॉमनली नोन एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और यहां एक टीम आई यूएन की इराक के पास। उस टीम ने कहा कि इराक के पास कोई भी केमिकल वेपन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी आकर जो है नेटो को अमेरिका यहां पे एंगेज करता है, और 2003 में जाकर यहां पे अटैक करता है यूएसए, नेटो के साथ मिलकर, यूके, टोनी ब्लेयर यहां पर उस वक्त, तो आकर ये हमला करते हैं। रिमेंबर दैट ये जो इराक का नॉर्दर्न साइड है जहां पर है कुर्दिस्तान, ये अरबिल, किरकुक, यहां पे बहुत ज्यादा आयल है, बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व्स हैं आयल को लेकर। ये आयल बस यही रीज़न था कि अमेरिका ने आकर जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल संभाला इस आयल को लेकर, और कोई भी यहाँ पे रीज़न नहीं था। यूएन ने पहले कहा कि वेपन्स नहीं है इराक के पास, और अगर आप ज़रा आगे चलेंगे 51 से 53 तक ईरान का वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक जब ये पावर में आया तो इसने क्या किया, इसने नेशनलाइज किया एंग्लो ईरानियन और पर्शियन ऑयल कंपनी को। यानी कि जो ईरान का ऑयल है, पहले शाह काफ़ी स्ट्रांग थे उस वक्त भी, लेकिन पीएमआई न्यूट्रल, बहुत ही स्ट्रांग ये भी। तो शाह काफ़ी क्लोज थे विद द यूके इन द यूएसए, और इसने जो है जो ईरान का जो ऑयल है ना, ये ईरान को कम फायदा बहुत हो रहा था यहाँ से यूके को और जो है यूएस को। तो इस चीज़ को आपने रोक लिया कि भाई तेल हमारा है, पेट्रोल हमारे पास है, इसको जहाँ हम सेल करें हमारी मर्जी है। और तब जो है ब्रिटेन ने, यूके ने और यूएस ने, यूएस का सदर एजनहावर, उसने आकर जो है यहाँ पे टोपल करवाया। 53 की बात है, एक इलेक्टेड पीएम को यहाँ से हटाया गया। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ आयल, कि हमारा आपने आयल क्यों बंद कर दिया। ईरान के अंदर ये वाकया हुआ।
तो टॉपल पहले करवाए गए हैं, लेकिन इस तरह जो है उसको हटाकर उसको कैप्चर करें, उसको इस तरह उठा के आप ले जाएं, दैट इज ये बिल्कुल यूनिक है। यूएस इन्वेजन ऑफ पनामा दिसंबर 1989 की बात है। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 10-11 दिनों के लिए ऑपरेशन जस्ट काज के नाम से अमेरिका ने जो है, ये पनामा है, पनामा एक इस्थमस कहलाता है, अ नैरो पार्ट ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू बिग लैंड पार्ट्स। आगे साउथ अमेरिका आ जाएगा, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील है, और फिर यहाँ पर आगे जो है ये कोस्टा रिका जो है, निकारागुआ, होंडुरास, एल सल्वाडोर, बेल्स, ग्वाटेमाला और ये मैक्सिको, यूएसए। तो यहाँ पर क्या करता है अमेरिका, वही चार्जेस इंपोज किए ड्रग्स को लेकर। कौन से ड्रग्स को लेकर? कि पनामा का जो सदर है मिलिट्री, वहाँ डिक्टेटर, ये कहना है यूएस का, मैनुअल नोरेगा, ठीक है। और जो है इसको हटाने के लिए इल्ज़ाम क्या था, ड्रग्स को लेकर। फिर यहाँ पे आकर जो है अमेरिका इंटरवेन करता है और यहाँ से इसको टॉपल करता है पनामा के अंदर। ये बहुत बड़ा सा वाकया पनामा के अंदर 89 की बात है। तो पहले भी जो है अमेरिका ने इस तरह जो है वो एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन ये इस तरह बहुत ही यूनिक है। एक बात तो तय है कि अमेरिका वेनेजुएला के जो अपने वहां जर्नल्स, फौजी, तो वो भी शामिल इस वाकये के साथ। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल था या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था यूएस के लिए। तो यहाँ जो वेनेजुएला के अपने हुक्मरान हैं, अपोजिशन जो लीडर्स हैं, इवन फौज के अंदर मुलविस होंगे डिफरेंट जनरल्स भी, और जो यूएस की भी अपनी इन्फ्लुएंस है, जो सीआईए है, उसको भी हम जो हैं, अब वो गलत है, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो यूएस का पावर है, ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, सुपरमेसी है, ये भी अमेजिंग है कि एक सदर को उठा के आप ले जाते हैं। अजीब है ये भी अपने आप के अंदर। नहीं करना चाहिए, गलत किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। यूएन किस बात पर है? अगर किसी कंट्री ने गलत किया तो उस पर आप सैंक्शंस इंपोज करें, करेंसी को आप भला कर ले, उसके लिए नो लिंक ट्रेड वगैरह सब कुछ खत्म करें, लेकिन इस तरह उसके सदर को अरेस्ट करें, उठा के ले जाएं, ये बहुत ही अजीब जो है एक डेवलपमेंट है। एक मैंने कहा कि ये एक न्यू ट्रेंड, एक ट्रंप ने दुनिया को दिया है एक न्यू प्रेसिडेंट कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब हो सकता है फ्यूचर के अंदर चीन ये काम कर ले, ताइवान में न सिर्फ वहां कब्जा कर ले, बल्कि उसको उठा के लीडर्स को ले आए अपने अंदर, उनका वो खुद ट्रायल करे। या जो है यूक्रेन के अंदर यहां से रशिया जो है उठा के मॉस्को लेकर आए ज़ेलेंस्की को, या कोई और अमेरिका, इजराइल जो है वो ईरान के साथ ये काम कर ले, या जो है कोई और कंट्री इस तरह काम कर ले। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सोचेंगे अब इसके बारे में कि अमेरिका ने किया तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। एक बात तो तय है कि अमेरिका वो कंट्रीज जो कुछ हद तक एंटी यूएस पॉलिसीज अडॉप्ट करे, प्रो चाइना हो, प्रो रशिया हो, उसको अमेरिका नहीं छोड़ता। अमेरिका ने क्या हाल किया ईरान का, इराक का, सीरिया का, यमन का। यहां पर मेरे ख्याल में अमेरिका अपने एलीज को सपोर्ट लाजमी करता है। हाँ, वो अलग बात है कि यूक्रेन के साथ कुछ इतना सपोर्ट नहीं किया यूएस ने जो हम समझ रहे थे पहले, लेकिन फिर भी काफी हद तक यूक्रेन जो अभी भी लड़ रहा है तो बिकॉज ऑफ द यूएस सपोर्ट। सैंक्शंस इंपोज किए गए रशिया के ऊपर, और मिलिट्री के लिहाज से, मुआशी लिहाज से जो है काफी हद तक सपोर्ट किया यूएस ने जो है यूक्रेन को। तो अमेरिका अपने एलीज को सपोर्ट लाजमी करता है, और वो कंट्रीज जो प्रो रशिया, चाइना, सोशलिज्म फॉलो करते हैं उनको नहीं छोड़ता अमेरिका। और ये दोनों जो हैं, चाइना और रशिया, अपने एलीज को, उन कंट्रीज को जो इनकी वजह से जो हैं वो एंटी अमेरिका हुए, फिर ये कंट्रीज जो हैं उसको बचाने के लिए भी नहीं आते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया क्या कुछ हुआ हमास गजा के साथ
बीच में नहीं आए, शाम के साथ बीच में नहीं आए, क्या कुछ हुआ ईरान के साथ, ये दोनों दूर दूर खड़े हुए। तो ये भाई अपने एलीज को, अपने फ्रेंड्स को डिफेंड करने के लिए नहीं आते हैं, ये बात तो तय है। या वो इतने अभी तक स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग आजकल वो यूएस है, ये तो बात बिल्कुल हकीकत है। बहरहाल ये जो कुछ हुआ ये दुनिया के पीस को लेकर, खुशहाली को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। होप कि आगे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हमारे पास आप लोगों के लिए है न्यू ईयर गिफ्ट, जो कि तमाम एमसीक्यूज टेस्ट उनके लिए, जो जीके टेस्ट हैं, सीएसएस का एमपीटी है, सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, पीएमएस का जीके, एमओडी, लेट, आईएसएसबी, बहुत सारे जीके को लेकर ये हमारा सेशन आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित होगा। ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आपको मिलेंगे ये, ठीक है जी। 4 क्लासेस हमारे पास एक वीक में, मंडे टू फ्राइडे। क्लास का टाइम है 8:30 to 10 PM। 3 months का हमारा इसका ड्यूरेशन है। टोटल फीस है जस्ट 1500, 1500। वेल हमारा वैसे फीस होता है कोई 6 से 7 हज़ार इस सेशन का, और यहां हमने मोर देन 75% जो है डिस्काउंट किया। 3 months का फीस है जस्ट 1500, ठीक है जी। इसको हम शुरू कर रहे हैं 12 जनवरी को, ठीक है। और ये हमारा कोर्स का आउटलाइन है, वो हमारे जो हैं टॉपिक्स हैं, वो एरियाज जो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0341959889। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, हम यहाँ इनको कवर करते हैं। और डेली जो है पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में हम शेयर करते हैं डेली बेस पे। और पूरे महीने का फीस है जस्ट 500, सिर्फ और सिर्फ 500 पूरे महीने का ये फीस है। और ये सेम हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।